मेरे को आज से 2.5 साल पहले किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरी किडनी पर शुगर ने इफेक्ट किया था। पहले शुरुआत में जब टेस्ट करवाए तो क्रेटिनिन थोड़ा शुरुआती लेवल में था, तो अचानक से क्रेटिनिन 6 पे आ गया। तो फिर हमारा बढ़ते बढ़ते चला गया 12 पे हो गया, तो हमारी डायलिसिस स्टार्ट हो गई। नेकलाइन डलवाने के बाद जब डायलिसिस था ना, वो मेरे को पता है कि 5-5, 6-6 घंटे बेड पर सीधे लेटे रहना और खून का जो चेंज होना इतनी पेनफुल था कि मेरे को समझ लो भी रोना आता था। इतनी तकलीफ होती थी कि सह नहीं पाता था। इसी साल जनवरी में हम एम्स में दिखाने गए। मेरा क्रेटिनिन लेवल उस टाइम 10 पर था, तो डॉक्टर ने वहाँ पर जाकर बोला सीधा भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको, इसका कोई हल नहीं है। तो हमने ट्रांसप्लांट कराने की सोची। फिर मुझे घर वालों ने भी बोला किडनी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ, ये ट्रांसप्लांट कराना कोई खेल नहीं है, कैसे होगा, कैसे करोगे। तो मैंने सोचा करवाना तो पड़ेगा ही ट्रांसप्लांट। तो अगर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो डायलिसिस पे कितनी देर लाइफ निकलेगी। हमारे एक रिलेटिव है, मोगा में रहते हैं, उन्होंने बताया कि ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर है डॉक्टर नीरज हैं, उन्होंने भी यहीं से करवाया था। उन्होंने 2 महीने पहले करवाया था। उन्होंने बोला भी यहाँ पर आप एक बार आकर आप इनसे कंसल्ट करो, आपका दिल माने तो करवाना, नहीं कर दिल मानेगा तो ना करवाना। उससे पहले हमें प्रॉब्लम आ गई भी, चलो हम ट्रांसप्लांट के लिए रेडी तो होंगे, पर किडनी मिलेगी कहाँ से। तो कई जगह ट्राई भी किया, कैसे पूछा, वो बोलते हैं ब्लड रिलेशन के बिना किडनी देने कोई हो नहीं सकता, उसके बिना तो भी बाहर की किडनी ले नहीं सकता कोई भी, जिससे बात हुई। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं दूंगी अपनी किडनी। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि तू अगर किडनी देगी तो फिर घर किसके सहारे चलेगा, तू भी लेट जाएगी, ये भी लेट जाएंगे, तो बेटे को कौन देखेगा, काम है हमारा, कौन देखेगा, कैसे होगा। तो मैंने कहा मम्मी फिर तो कोई हल ही नहीं है, तो हम कैसे चलेंगे फिर ऐसे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। मम्मी कहने लगी मैं दूंगी किडनी, मैं दे दूंगी, पर मेरे मदर इन लॉ को शुगर थी, वो दे नहीं सकते थे। तो फिर मैंने कहा मम्मी मुझे ही देनी पड़ेगी, और नहीं तो कोई है नहीं देने वाला। चलो फिर भी इन्होंने ने बोला कि आपकी जान बच जाएगी, तो फिर उससे ज्यादा क्या है, आगे दे एक किडनी पर भी चलता रहा। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो एक किडनी से भी लाइफ बढ़िया निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सक्सेसफुल हो जाता है ऑपरेशन तो कोई दोनों की लाइफ बढ़िया चलेगी। चलो हम फिर डॉक्टर यहाँ नीरज के पास आए। डॉक्टर नीरज गोयल ने, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी सारी सलाह दी, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमें। इन्होंने बोला भी आप एक बार टेस्ट करवाओ, सब कुछ करवाओ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। हमारा केस कॉम्प्लिकेट बहुत था, इनका हार्ट बहुत वीक हो रहा था। जब हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है। ईसीजी अल्ट्रा जिन्होंने ईसीजी वगैरह की थी या इको की थी, वो भी कहते हैं आपका ट्रांसप्लांट तो हो नहीं पाएगा। चलो हमने कहा, हम उस टाइम फिर निराश से हो गए भी यार, अब इतना सब कुछ करवा लिया है, अब ये बोल रहे हैं, उन्होंने डर डाल दिया। फिर हम इंथीजिया वालों के पास गए, उन्होंने भी यही बोला, कहते हैं रिस्क है बहुत ज्यादा, भी लाइफ को रिस्क है, भी अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो डेथ ऑन टेबल भी हो सकती है। नीरज सर है, उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। उन्होंने बोला कि नहीं 90% चांस है, आप ऐसे मत करो, होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो फिर मैंने सोचा अगर नहीं करवाते तो भी रिस्क है, अगर करवाएंगे तो फिर तो लाइफ दिख रही है कि ठीक चलेगी। अगर भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया, भगवान के भरोसे अगर ठीक होगा सब कुछ तो लाइफ अच्छी चलेगी हमारी। अगर नहीं करवाएंगे फिर तो लाइफ खत्म है ही। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि करवाना ही पड़ेगा ट्रांसप्लांट। सर ने हमें बोला भी अगर आपने घर पे किसी से डिस्कशन करनी है तो कर लो, अगर किसी से राय करनी है अब कर लो, हमें सोच कर बता देना जी डिसीजन लेने से पहले। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है हमारा डिसीजन लेने वाला, मैं ही लूंगी डिसीजन। मेरा ब्रदर मेरे साथ था, उसने भी बोला नहीं सर हम ये करवाएंगे। और टचवुड भगवान की कृपा से ट्रांसप्लांट बहुत बढ़िया हो गया। अब 1 महीना मेरे ट्रांसप्लांट को होने वाला है 2-4 दिन में। 16 तारीख को हुआ था, पिछले 16 जुलाई को। मतलब उसके बाद मतलब मेरे को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब जो ट्रांसप्लांट से पहले था, आज से 4 साल 5 साल पहले जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसके बराबर उससे बढ़िया चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई तकलीफ है ही नहीं थी। जो शुगर है तो वो तो चलो चलती रहेगी, मतलब किडनी की कोई प्रॉब्लम है वो चीज हमें अब कोई महसूस नहीं हो रही। मतलब डॉक्टर नीरज का हाथ इतना साफ है, इतना बढ़िया करते हैं ट्रांसप्लांट कि चलो हम बोल नहीं सकते, उनका शुक्रिया किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत दी बेस्ट डॉक्टर है वो। ट्रांसप्लांट करवाना एक जिंदगी बचाना है, अगर हम नहीं करवाते तो फिर तो बिल्कुल ही लाइफ खत्म है। डायलिसिस के सहारे लाइफ नहीं चलती, ट्रांसप्लांट से ही लाइफ अच्छी चलती है। अब तक हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, 1 मंथ हो गया हमें अपडेट करवाए हुए, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है।
हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, प्लस सब कोऑपरेटिव है। मतलब यहाँ पर आकर मेरे को समझ लो एक बार नई जिंदगी मिली है। गोपाल गोयल जी जब हमारे पास आए हैं, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये लगभग पिछले 1-1.5 साल से डायलिसिस पे थे, बट डायलिसिस बहुत अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। हीमोग्लोबिन बहुत कम चल रहा था, 5, 6, 7 ग्राम की रेंज में रहता था। और जब हमने इनको ट्रांसप्लांट के लिए एवेल्यूएट किया तो एक चीज़ सामने में आई कि इनका हार्ट बहुत कमज़ोर है। इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो हार्डली 18 to 20% था, यानी कि जो हार्ट की पंपिंग पावर है वो केवल 18 से 20% थी, जो एक नॉर्मल इंसान की होती है उसके कंपैरिजन में। तो इस इतने वीक हार्ट के चलते जो इनका ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। हार्ट कमज़ोर है, यानी कि हार्ट का रिज़र्व बहुत कम है। पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, स्पेशली जो पहले 72 घंटे रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, वो सबसे क्रिटिकल हम मानते हैं, तो उसमें डिकम्पेंसेट होने का बहुत चांस होता है। और हार्ट में क्योंकि रिज़र्व कम है, तो अगर हार्ट एक बार डिकम्पेंसेट हो गया तो 18 या 20% इजेक्ट फ्रैक्शन पे आप कुछ भी समझो तो कुछ भी हो सकता है। सो हमारे लिए ये चैलेंजिंग था, रिस्की था, बट थैंकफुल टू अवर वंडरफुल एनेस्थीसिया टीम और हमारी जो कार्डियोलॉजी बैकअप के एक एक्सपर्ट टीम के चलते हम इसको ठीक से कर पाए।